बदायूं उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जहां बाकी अनुशासित शहरों की तरह ही कागजों में सुरक्षा के बड़े बड़े दावे दर्ज हैं। फाइलों में सतर्कता के भारी भरकम निर्देश मौजूद हैं और सिस्टम हर बार सब कुछ नियंत्रण में है का भरोसा देता है। लेकिन अफसोस, जमीन पर हकीकत कुछ और ही कहानी लिख चुकी है जो आज सभी की जुबान पर है। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बीते दिनों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के एथेनॉल प्लांट के भीतर जो हुआ, उसने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकारी सुरक्षा सिर्फ रिपोर्टों और बैठकों तक ही सीमित रह गई है। जिस जगह पर एक सामान्य चूक भी अस्वीकार्य होनी चाहिए थी, वहां 2 वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या हो जाती है और सिस्टम जो हर बार बाद में जागने का आदी हो चुका है, एक बार फिर वही पुराना सवाल छोड़ जाता है। आखिर चूक हुई कहां? बदायूं दोहरे हत्याकांड को लेकर लगातार ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बदायूं की एक शाम बिल्कुल आम दिनों की तरह शुरू हुई थी। आसमान शांत था, हवा सामान्य थी और किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में यही सन्नाटा गोलियों की गूंज में बदल जाएगा और एक सरकारी प्लांट का पूरा परिसर खौफ और चीखों के साए में डूब जाएगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CBG एथेनॉल प्लांट में हुई ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि सिस्टम को झंझोर देने वाला ऐसा दोहरा हत्याकांड था जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। प्लांट के भीतर डिप्टी जनरल मैनेजर सुधीर कुमार गुप्ता और AGM हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई और कुछ ही मिनटों में वहां अफरा तफरी, दहशत और सन्नाटा सब कुछ एक साथ फैल गया। ये घटना 12 मार्च को बदायूं के सहजनी गांव स्थित HPCL प्लांट में घटी, जहां आरोपी अजय प्रताप सिंह हथियार लेकर बेरोक टोक अंदर दाखिल होता है और सीधे मीटिंग रूम तक पहुंचकर दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को गोलियों से छलनी कर देता है। एक ऐसा खून जिसने न सिर्फ 2 जिंदगियां छीन ली, बल्कि पूरे तंत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल सहजनी गांव में काम करने वाला अजय प्रताप सिंह उर्फ रामू एक स्थानीय ठेकेदार, जिसकी पहचान दबंग छवि और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ती रही। आरोप है कि उसकी इन्हीं गतिविधियों के चलते उसे HPCL के एथेनॉल प्लांट से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। यहीं से जन्म लेती है वह रंजिश जो धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गई। जिन अफसरों ने नियमों के तहत सख्ती दिखाई, वही अजय प्रताप सिंह के निशाने पर आ गए। डिप्टी जनरल मैनेजर सुधीर कुमार गुप्ता और AGM हर्षित मिश्रा को वह अपना सबसे बड़ा विरोधी मान बैठा और फिर 12 मार्च का वह दिन आया जब यह गुस्सा खून में बदल गया। लेकिन मामला सिर्फ 2 हत्याओं तक सीमित नहीं रहा। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पूरे घटनाक्रम की परतें और गहरी होती जा रही हैं। मृतक अधिकारियों के परिवार, स्थानीय नेताओं और विपक्षी दलों ने इस मामले की CBI जांच की मांग उठाई है। वहीं HPCL के चेयरमैन स्तर से भी जांच की मांग सामने आई है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। इधर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, आरोपी अजय प्रताप सिंह के परिवार का इतिहास भी चर्चा में आने लगा है। ग्रामीणों के मुताबिक ये कोई साधारण परिवार नहीं था, बल्कि वर्षों से इलाके में दबदबे, दहशत और कथित अपराधों के लिए जाना जाता रहा है। बताया जाता है कि परिवार की कहानी 3 पीढ़ियों तक फैली उस छाया से जुड़ी है जिसमें अपराध, दबंगई और कथित राजनीतिक संरक्षण की चर्चा लंबे समय से होती आ रही है। यहां तक कि गांव के लोग इसे डर का दूसरा नाम तक कहते रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि यूपी में जीरो टॉलरेंस का डंका बजाने वाली सरकार भी इससे अंदाज बना रही है। बताया जा रहा है कि सूत्रों और ग्रामीणों के अनुसार आरोपी के दादा श्याम बहादुर का नाम भी गंभीर आपराधिक मामलों में सामने आता रहा है, जिनकी मौत पुलिस मुठभेड़ में होने की बात कही जाती है। लेकिन उसके बाद भी यह सिलसिला रुका नहीं, बल्कि अगली पीढ़ियां उसी रास्ते पर और आगे बढ़ती चली गई।
कहा यह भी जा रहा है कि समय के साथ इस परिवार ने इलाके में अपनी ऐसी पकड़ बना ली कि ग्राम समाज की जमीनों, दुकानों और संपत्तियों पर कब्जे के आरोप लगते रहे। कई परिवारों के गांव छोड़ने तक की चर्चाएं भी सामने आती हैं और जैसे जैसे समय बीता ये दबदबा केवल जमीन तक सीमित नहीं रहा, राजनीतिक गलियारों तक इसकी पहुंच की बातें भी सामने आने लगी। अलग अलग नेताओं से नजदीकी और तस्वीरों के वायरल होने के बाद इस पूरे मामले ने और तूल पकड़ लिया है। उधर प्रशासनिक स्तर भी गंभीर लापरवाही के आरोप सामने आए हैं। बताया जाता है कि लगातार शिकायतों और चेतावनियों के बावजूद समय रहते कार्यवाही नहीं हो सकी। डीएम के निर्देशों के बाद जांच तो शुरू हुई, लेकिन सीओ स्तर पर क्षेत्राधिकार को लेकर जिम्मेदारी एक दूसरे पर टलती रही। एक तरफ से कहा गया कि मामला उनके क्षेत्र का नहीं है, तो दूसरी तरफ से जवाब आया कि निर्देश कहीं और के हैं और इसी खींचतान में वक्त निकलता गया। सूत्रों के मुताबिक यह भी आरोप सामने आया कि राजनीतिक दबाव और प्रभाव के डर से कार्यवाही में देरी हुई, जबकि प्लांट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले ही अपनी जान को खतरा बताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। परिणाम वही हुआ जिसकी आशंका थी। जिस खतरे की चेतावनी दी गई थी वह आखिरकार एक दोहरे हत्याकांड में बदल गया। घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही की, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर समय रहते कार्यवाही हो जाती तो क्या 2 जिंदगियां बच सकती थी। अब बदायूं का यह हत्याकांड सिर्फ एक वारदात नहीं रहा, यह सिस्टम के चेहरे पर पड़ा वह तमाचा है जिसे अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। सब कुछ साफ था, शिकायतें भी थी, खतरे की चेतावनी भी थी और जिम्मेदारों को नाम लेकर बताया भी गया था, लेकिन उसके बावजूद कार्यवाही फाइलों में दबकर रह गई और नतीजा 2 जिंदगियों का खून बनकर सामने आ गया। अब सवाल सिर्फ लापरवाही का नहीं है, सवाल सीधी सीधी जवाबदेही का है। कौन जिम्मेदार है उस खामोशी के लिए जिसने एक आरोपी को इतना बेलगाम होने दिया कि वह खुलेआम प्लांट के अंदर घुसकर गोलियां चला सका। कौन जवाब देगा उस देरी का जिसने चेतावनियों को गंभीरता से लेने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी सिस्टम किसी और बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। यह कोई सामान्य चूक नहीं है, यह वो विफलता है जिसने सुरक्षा व्यवस्था की पूरी दीवार को हिला दिया है। अब सरकार से सवाल सीधे और तीखे हैं। सिर्फ जांच नहीं, अब सख्त कार्यवाही चाहिए। सिर्फ बयान नहीं, अब जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस बार भी जवाब नहीं मिला तो यह मान लिया जाएगा कि सिस्टम सीख नहीं रहा, सिर्फ हादसों की गिनती बढ़ा रहा है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।